आ जाते हैं हम कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 3D। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 3D को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक त की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस त में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक त में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, कह रहा है ना कि यहाँ पर त मतलब परत, इस तरह से सेब रखा गया है, परत के हिसाब से रखा गया है। कह रहा है ना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की त में पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यदि आपके पास 10 पंक्तियाँ हैं तो 10-10 सेब आपका रखा गया है ना, एक एक पंक्ति में 10-10 सेब। और यहाँ पर आगे हम लोग को बोला है यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, मतलब तीनों चीज़ बराबर है। ठीक है, मतलब आपकी पंक्तियाँ भी 10 पंक्तियाँ हैं तो 10-10 सेब, तो तह की संख्या भी कितना, क्योंकि पंक्ति और यहाँ पर बता दिया कि पंक्ति और जो त है। ठीक है, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, मतलब त भी बराबर रहेगा, मतलब 10-10 सेब आप रख रहे हैं, है ना, 10 पंक्तियाँ 10 सेब और 10 तह भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया ना कि यह घन के रूप में रख रहा है। और कह रहा है ना कि हम लोग को 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले इस संख्या का घनमूल निकालेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मान लेते हैं कि यदि 10 लाइन है, ठीक है, 10 पंक्तियाँ हैं और सब में 10-10 सेब रखा गया और 10 तह रखा गया, तो यहाँ पर यदि कुल सेब इतना है तो पहले हम लोग ये ज्ञात कर लें ना, इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, घन के रूप में रखा गया ऐसे को, तो हम लोग घनमूल निकाल देंगे ना, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में आप कितने सेब रख रहे हैं, है ना, मतलब आपका जितना भी पंक्ति रहेगा, जितना पंक्ति हो जाएगा एक से, मतलब जितना कि एक पंक्ति में जितनी सेब रहेंगे उतना ही आपकी लाइन हो जाएगी, मतलब पंक्तियाँ हो जाएंगी और उतने ही तह हो जाएंगे। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा ना कि एक पंक्ति में हम लोग को कितना सेब है। ठीक है, घनमूल निकालने के बाद अब हम लोग क्या कर देंगे ना, और फिर हम लोग उसी का जब वर्क कर देंगे ना तो हम लोग को सभी लाइनों की निकल जाएगा, क्योंकि जितना पंक्तियाँ जितना सेब रहेगा उतना ही पंक्तियाँ हम लोग के पास होंगी। तो हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक तह में कितने सेब रखे गए। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न को ना, चलिए हम लोग लिख देते हैं। हम लोग को दिया है कुल सेब की संख्या, हम लोग को कुल सेब की संख्या 1728। ठीक है, तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे तभी हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या। हम लोग क्या कर दें, 1728 का घनमूल निकाल दें, घनमूल। ठीक है, देखिए अब जो सेब की हम लोग की संख्या आएगी ना उतने ही पंक्ति भी रहेंगे, है ना, इसका घनमूल निकालेंगे तो उतना ही पंक्ति भी हम लोग का रहेगा और उतना ही हम लोग का परत भी रहेगा, तह भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका घनमूल निकालते हैं। चलिए 3 बना देते हैं, 1728। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 1728 इकाई अंक 8 है, मतलब संख्या 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे, 2 8 16, 17 में 16 घटा देंगे, एक बचेगा, एक और 2 12, तो यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 है तो 2 चौका 8, फिर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, 2 चौका 8, 2 3 6, यहाँ पे 2 दूना 4, फिर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पर देंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 1 घटा देंगे ना, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जा पाएगा, हम लोग 6 का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया, फिर हम लोग 1 में भाग देंगे तो नहीं जा पाएगा, तो हम लोग इसको 6 का भी इस्तेमाल करेंगे, 0 बढ़ा के इस्तेमाल करेंगे, 2 8 है 16 हो जाएगा। फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर अब संख्या 3 से विभाजित है, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। चलिए हम लोग जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए ना तो हम लोग को देखिए 2 निकल रहा है कुल 6 बार। ठीक है, और हम लोग को 3 बार, 2 गुणते 2 कुल 6 बार रहेगा, 3 6 बार, और यहाँ पर हम लोग का, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, अब 3 भी हम लोग का 3 बार है, 3 गुणते 3 गुणते 3,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जोड़ा बन रहा है यहाँ से, है ना। 3 3 का घनमूल निकालते हैं तो हम लोग 3 3 का जोड़ा लेते हैं, यहाँ पर से 2 निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ से भी आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 3 क्या है हम लोग का 3 बार है ना। ये अभी करनी में ये हम लोग का है ना। घनमूल इसका भी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता चल गया ना कि आपके पास है ना प्रत्येक पंक्ति में एक एक पंक्ति में ना 12 12 सेव रखा गया। एक एक पंक्ति की बात हो रही है अभी, ठीक है। एक एक पंक्ति में 12 सेव रखे हैं। आपके साथ साथ आपकी पंक्तियों की भी संख्या 12 है और 12 आपका तह भी था, ठीक है। 12 परत भी आपका था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रत्येक पंक्ति में सेव की संख्या, तो हमने 12 निकाल दिया। और हम लोग को निकालना है ना प्रत्येक तह में सेव की संख्या, है ना, मतलब कितने सेव रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह की हम लोग बात करें तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पंक्ति में हम लोग को है ना 12 सेव है, ठीक है, एक पंक्ति में। और हम लोग की एक परत में है ना एक तह में आपको 12 सेव रखा गया है एक एक पंक्ति में, और पंक्तियों की संख्या भी आपको 12 ही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका वर्क कर देंगे तो हमको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रत्येक तह में सेव की संख्या, हम लोग लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणते प्रत्येक पंक्ति में सेव। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सेव, ठीक है। हम लोग देखिए हम लोग के यहाँ पे 12 12 पंक्तियाँ भी हैं, 12 तह भी था और एक एक पंक्ति में 12 12 सेव भी था। तो हम लोग को पंक्तियों की संख्या कितना है 12, एक तह में पंक्तियों की संख्या 12 है। और हम लोग को प्रत्येक पंक्ति में हम लोग का कितना सेव है 12 12। तो हम लोग 12 का 12 में गुणा कर देंगे, जो कि हम लोग का 144 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से प्रश्न दिया था, बताया रहा था ना कि एक पेटी में सेव इस प्रकार रखा गया। कोई पेटी था, इसमें सेव रखा गया, बोला रहा था कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेव रखे गए हैं जितनी कि उस तह में पंक्तियाँ हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है कि मतलब कि यदि जितना सेव रखा गया है ना, जितना लाइन का सेव है, मान लेते हैं 10 10 सेव रखा गया है तो 10 10 आपकी पंक्तियाँ भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे बोल दिया था कि तहों में, ठीक है, यदि तहों में कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है। यदि तहों की संख्या भी बोल दिया था ना कि आपको बोल रहा था कि सेव भी बराबर है, ठीक है। एक पंक्ति में जितने सेव हैं उतनी पंक्तियाँ भी हैं, उतना तह भी है, ठीक है। तो हम लोग को कुल इतना सेव रखना था और यहाँ पर हमें बताना था कि प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस संख्या का घनमूल निकाल लिया। तो घनमूल निकालने के बाद हम लोग को पता चला ना कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी सेव रखे गए हैं 12 सेव, और ठीक है साथ साथ आपकी पंक्तियों की संख्या भी 12 है और 12 आपका तह भी था, तीनों चीज़ें यही हैं, ठीक है, 12 ही है। तो हम लोगों को सिर्फ प्रत्येक तह में कितनी संख्या है, मतलब सेव की संख्या ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने पंक्तियों की संख्या लिख दिया और प्रत्येक पंक्ति में जितने सेव उनका गुणा कर दिया। तो हम लोगों की पंक्तियों की संख्या भी 12 ही था और प्रत्येक पंक्ति में सेव कितने 12 रखे गए थे। तो दोनों का हमने गुणा कर दिया तो हम लोग को 144 निकल कर गया। अतः हम लोग लिख देते हैं अतः प्रत्येक तह में सेव की संख्या 144 है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखा गया है। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कुल कितनी तहें हैं, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं ना कि 216 आम रखा गया है, घन के रूप में सजा कर रखा गया है पेटी में, ठीक है। मतलब जितनी पंक्तियाँ रहेंगी ना, मान लेते हैं 10 पंक्तियाँ हैं, 10 10 से हो जाएगा और साथ साथ तह भी परत भी हम लोग का 10 10 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया है 216, तो हम लोग 216 का घनमूल निकाल देंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक एक पंक्ति में कितने सेव रखे गए हैं, साथ ही साथ हम लोग की पंक्तियों की संख्या कितनी है और साथ ही साथ कितनी परत में रखा गया है ना, कितनी तह है। तो हम लोग चलिए हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। हमें चलिए दिया गया है ना, हम लोग को कुल हम लोग लिख देते हैं पेटी में कुल, चलिए या एक लिख देते हैं, एक पेटी में लिख देते हैं में कुल आम हमें दिया हुआ है 216। तो तह हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग लिख देते हैं पेटी में, हम लोग लिख देते हैं पेटी में तह की संख्या, है ना, कितनी परत है। हम लोग इसका ना घनमूल निकाल देंगे तो घनमूल हम लोग का सब कुछ रहेगा, पंक्ति में बता देगा और साथ ही साथ बता देगा कितना कितना आम रखा गया है एक एक पंक्ति में, ठीक है। तो हम लोग पेटी में तह की संख्या हम लोग की हो जाएगी, इस 216 का हम लोग क्या निकाल दें का घनमूल। चलिए घनमूल का हम लोग चिन्ह बना देते हैं और यहाँ पे 216, चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो यह हो जाएगा इकाई अंक 6 है, संख्या 2 से विभाजित है
2 एक कम 2, हम लोग 1 को उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग 6 का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 0 बढ़ा के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2 8 16, फिर 2 से हम लोग देंगे, है ना, 2 5 10 और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 और 4 14, तो 2 7 14 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 9 27, फिर से 3 से देंगे, 3 3 9, फिर 3 से देंगे, 3 एक कम 3। तो हम लोगों ने इसका घनमूल निकालने का प्रयास किया तो हम लोग को 3 बार तो 2 आ रहा है और 3 बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ पे 2 गुणते 3 निकल कर आ जाएगा, 3 दूना 6। मतलब हम लोग को पता चल गया ना पेटी में तह की संख्या कितनी है, मतलब कितना परत इस तरह से रखा गया है, ठीक है। 6 परत आपको मिला है, 6 तह, ठीक है। और साथ ही साथ ना आपको ना यहाँ पे जो भी एक तह के अंदर ना जितनी भी पंक्तियाँ रहेंगी वो 6 पंक्तियाँ रहेंगी, ठीक है। एक तह के अंदर 6 पंक्तियाँ रहेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 6 सेव भी आपका होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पेटी में कुल तहों की संख्या 6 है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, एक संदूक में चाक के डब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, ठीक है। कोई संदूक है उसमें चाक के डब्बे रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए हैं, मतलब उसमें अगर डब्बे को रखा गया है ना तो जितनी पंक्तियाँ रहेंगी, है ना, एक पंक्ति में जितने डब्बे रहेंगे उतनी पंक्तियाँ रहेंगी और उतने तह भी रहेंगे, ठीक है। तो और दिया हुआ है यदि कुल डब्बों की संख्या हम लोग को दिया है 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं, ठीक है। तो हम लोग कुल डब्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए ना पहले जो हम लोग को ये संख्या दिया गया है ना, यहाँ पे यदि कुल डब्बों की संख्या में दिया हुआ है 2744, तो इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने डब्बे रखे गए हैं चाक के, ठीक है। और साथ साथ पंक्तियों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी और साथ साथ उसके हम लोग को तह की भी जानकारी हो जाएगी कितने तह हैं, ठीक है। और तो हम लोग को ज्ञात करना है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे क्योंकि एक पंक्ति में जो डब्बों की कुल संख्या रहेगी वो भी समान रहेगी और हम लोग की कुल पंक्तियाँ भी समान रहेंगी, दोनों गुणा कर देंगे, हम लोग को एक तह में कितने चाक के डब्बे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। हम चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कुल डब्बों की संख्या हम लोग लिख लेते हैं, कुल डिब्बों की संख्या लिख देते हैं, डिब्बों की संख्या दिया हुआ है हम लोग को 2000 बराबर 2744 है, ठीक है। तो हम लोग को कुल डब्बा एक बॉक्स के अंदर रखा गया है, ठीक है, एक संदूक के अंदर ये चाक के इतने हम लोग के डब्बे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले घनमूल निकाल दें, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि पंक्ति में कितने डब्बे हैं और साथ साथ पंक्तियों की संख्या, साथ साथ उसके तह की भी जानकारी हमें हो जाए। तो हम लोग को देखिए जो पहले दिया हुआ ना, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि प्रत्येक, लिख देते हैं यहाँ पे प्रत्येक तह में, प्रत्येक तह नहीं, प्रत्येक हम लोग पंक्ति में लिखते हैं, ठीक है। पंक्तियों में पहले ज्ञात कर लेते हैं, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या यह हो जाएगा 2700 का घनमूल, ठीक है, 2744 का घनमूल। बाकी हम लोग यहाँ से हल कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2744 है, इकाई अंक 4 है, मतलब संख्या 2 सिवाय थे, 2 एक कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 2, मतलब 1 बचेगा, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 2 दूना 4, फिर संख्या 2 सिवाय थे, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 7 17, ठीक है। 2 8 16, 17 में से आप 16 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 2 12, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, फिर देंगे 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, फिर ये असंख्या 7 सिवाय थे, ठीक है। 7 चौका 28 होता है ना, 34 में से 28 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में से 3 मिलकर 63 हो जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा, फिर 7 से देंगे 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, तो यहाँ पर मिला हम लोग को 2 गुणते 2, इस तरह से कुल 3 बार है, ठीक है, और 7 गुणते 7 यह भी हम लोग का 3 बार है। चलिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 7 निकल जाएगा, 2 गुणते 7 मतलब 7 दूना 14, प्रत्येक पंक्ति में
चाक के कुल डिब्बों की संख्या हम लोग को 14 निकल कर आ गई। मतलब इससे आपको ये पता चल गया ना, पंक्ति की संख्या भी हम लोग को कितना रहेगी, 14 रहेगा। और एक एक पंक्ति में हम लोग का 14 डब्बा है, ठीक है, चाक का। और इस तरह से त की भी संख्या हम लोग कितना है, 14 ही है। एक पंक्ति में हम लोग के चाक के डिब्बों की संख्या 14 निकल गई, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है ना, तो संदूक में एक त में चाक के कितने डब्बे हैं, ठीक है। तो संदूक का हम लोग लिख देते हैं, तब हम प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक त में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगा, हम लोग को प्रत्येक लिख देते हैं यहाँ पे, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या और इसमें गुणा हो जाएगा। मतलब हम बता रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने चाक के डब्बे हैं, ठीक है। यह वर्गाकार रूप ही रहेगा, ठीक है। मतलब हम लोग का यदि 14 निकल कर आया ना, कि एक पंक्ति में हम लोग का कितना है, 14 डब्बा है, ठीक है। एक पंक्ति में 14 डब्बा है, तो 14 आपका पंक्ति भी है, एक वर्गाकार रूप ही ले लेगा यह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डब्बों की संख्या गुणते पंक्तियों की यहीं पर लिख देते हैं कि संख्या, ठीक है। तो हम लोग को एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या अभी 14 निकल कर आई है, और हम लोग की पंक्तियों की संख्या भी कितना है, 14 ही है। 14 में 14 का जब आप पूरा कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 196, ठीक है। तो प्रत्येक त में चाक के डिब्बों की संख्या हम लोग को कितना निकल कर आया, 196। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः प्रत्येक त में चाक के डिब्बों की संख्या 196 है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, कि एक संदूक था, उसमें चाक के डिब्बों को घन के रूप में सजा कर रखा गया था, ठीक है। यदि कुल डिब्बों की संख्या हम लोग को दे दिया था कि 2744 है, ठीक है। तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है, यही पूछा था हम लोग को। तो हम लोग को बता दिया था कि कुल डिब्बों की संख्या 2744 था। तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने डिब्बे रखे गए हैं चाक के, और साथ साथ पंक्तियों की संख्या भी पता चल जाएगी, साथ साथ तहों की भी संख्या पता चल जाएगी। तो हम लोग लिख दिया यहाँ पे, प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या, इसका घनमूल हो जाएगा। घनमूल निकाला तो हम लोग को 14 निकल कर आ गया। फिर हमने लिखा प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या हम लोग ज्ञात करनी थी, तो हमने लिख दिया प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या गुणते पंक्तियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में हम लोग को डिब्बों की संख्या कितना है, 14 चाक के डब्बे रखे गए हैं, और पंक्तियों की संख्या भी हम लोग को इतना हो जाएगी, साथ साथ तह की भी संख्या इतना ही हो जाएगी हम लोग की, ठीक है। तो हम लोग ने 14 का 14 में गुणा कर दिया, तो जो कि हम लोग को 196 निकल कर आ गया। और यही हम लोग को पता चला कि प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या कितना है, 196 है। अतः प्रत्येक तह में चाक के डिब्बों की संख्या 196, और यही प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए हमें दिया हुआ है ना, कि शोरूम में ना कांच के रंगीन घन, ठीक है, कांच का रंगीन घन है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान है, ठीक है। और इस तरह से हमें बोला है ना कि 512 वो घन के रंगीन हैं, ठीक है। घनाकार जो है छोटा छोटा है, ठीक है। और उसको मिला करके ना एक हम लोग को देखिए बड़ा घन का आकृति बना जा रहा है। मतलब वो रंगीन घन को ना इस तरह से सटा के रखने पर, मतलब जितनी पंक्तियाँ रहेंगी है ना, उतने ही उसमें रंगीन घन रखा गया है, और साथ साथ उनके तहों की भी संख्या वो सेम ही रहेगा, है ना, तभी एक बड़ा घन बनेगा। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो देखिए हम लोग ना जो यहाँ पर 512 रंगीन घन दिए गए हैं ना, 512, तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालेंगे ना, तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने रंगीन घन रखे गए हैं। साथ ही साथ पूरी पंक्तियों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी, और साथ साथ तहों की भी संख्या ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं, हम लोग कुल रंगीन घन की संख्या, कुल रंगीन घन की संख्या हम लोग को दिया हुआ है 512, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग 512। तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देते हैं, लिखा तो हम लोग की कुल तहों की संख्या निकल जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं बड़े घन में तहों की संख्या,
की संख्या बराबर हम लोग लिख देते हैं 512 का घनमूल। चलिए हम लोग इसका घनमूल निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर देते हैं। इकाई अंक 2 है, मतलब संख्या हम लोग का 2 से विभाजित है, ठीक है। 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 और 1 11, 2 5 10 हो गया, ठीक है। 11 में से 10 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12, ठीक है। 2 6 12, फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 1 2, और फिर यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 1 और 8 है ना, क्योंकि 5 में से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 1 और 6 16, 2 8 16, फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 6 12, 2 चौका 8, ठीक है। फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 1 2, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर हो जाएगा हम लोग का 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, तो कुल हम लोग को इतनी बार 2 मिला है। चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेते हैं 3। यहाँ पर देखिए 3 3 का हम लोग जोड़ा बना देते हैं, इस तरह से कुल 3 बार मिल रहा है हम लोग को, तो इस तरह हम लोग लिख देते हैं 2 गुणित 2, फिर यहाँ पर भी 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 3 बार है, 3 बार है, 2 गुणित 2, तो इस तरह से हमको कुल 3 बार 2 2 का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से 2 निकल जाएगा, इतना 2 गुणित 2 का घनमूल यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, सबका हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा, तो हम लोग को 512 का घनमूल निकल कर आया 8। यही जो छोटा छोटा घन के है, जो रंगीन घन की संख्या हम लोग को 512 था, छोटे छोटे घन थे, इन्हीं को मिला करके जो बड़ा घन बना रहा था ना, उसका हम लोगों ने इस संख्या का घनमूल निकाल दिया, ठीक है। छोटे छोटे रंगीन घन की संख्या हम लोग को 512 था, इसका हमने घनमूल निकाल दिया 8, तो 8 ही वो संख्या है, ठीक है। जो बड़े बड़े आप घन बना रहे हैं ना, उसमें ना ये 8 8 एक एक पंक्ति में 8 8 रंगीन घन की संख्या रहेगी, ठीक है। एक एक पंक्ति में 8 8 घन रहेंगे, और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी 8 रहेगी, और साथ साथ तहों की भी संख्या 8 ही रहेगी। तो हमने बड़े घन में तहों की संख्या इसका घनमूल निकाल दिया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 8 घनों 8 तहों, तो है ना, यहाँ पे तह निकाले हम लोग, 8 तहों से है ना रंगीन घनों की बड़ी घनाकार आकृति बन रही है, घनाकार आकृति बन रही है, ठीक है। जो बड़ी वाली घनाकृति हम लोग की बन रही है ना, उसमें 8 तह है, और 8 ही रंगीन घनों की पंक्तियों में, एक एक पंक्ति में संख्या है ना, 8 8 रंगीन घन उसमें, और 8 8 उसमें पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और यही प्रश्न का हल है हम लोग का। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग लिख देते हैं, चंदे की धनराशि, चंदे की धनराशि हमें दिया है 15,625 रुपया, है ना। और हमें यहाँ पर पूछा हुआ है ना, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ना, तो हम लोग विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, हम लोग इस संख्या का घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। घनमूल निकालने के बाद हम लोग पता चल जाएगा कि एक एक विद्यार्थी कितना कितना रुपया दे रहा है, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग लिख देते हैं 15,625 रहेगा का घनमूल, क्योंकि घन घन के रूप के बराबर पैसे दे रहे हैं ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 15,625। चलिए इसका हम लोग घनमूल निकाल देते हैं। चलिए सभी संख्या को देखिए, इकाई अंक पर 5 है, मतलब संख्या 2 से विभाजित नहीं है। चलिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, हम लोग 5 में जोड़ देंगे 6 6 6 12 हो जाएगा, 13 14, और 14 में हम लोग 5 जोड़ देंगे 19, मतलब संख्या सीधा 5 से विभाजित है, तो 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 1 कम 5 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे 1 और 2 12,
तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25 हो गया। फिर 5 से विभाजित करते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, 31 में से 30 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 2 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 5, फिर 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं 5 5 25, फिर 5 से देते हैं 5 एकम 5। तो चलिए इसका हम लोगों ने घनमूल निकाला ना, तो कुल 3 3 6 बार 5 आ रहा है, तो हम लोग 5 गुणते 5 गुणते 5 इस तरह हम लोग 6 बार लिख लेते हैं और 3 3 का हम लोग जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 5, 15,625 का हमें घनमूल 25 निकल कर आए। ठीक है, तो यही हम लोग को बोला था ना प्रश्न में कि एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता था। ठीक है, तो हम लोग को जो पैसा दिया था कि कितना रुपया दे रहे थे, सब 15,625 रुपया दे रहे थे, तो हम लोगों ने इसका घनमूल निकाल दिया। तो हम लोग को पता चल गया कि एक कक्षा में कितने बच्चे थे, यहाँ पे 25 बच्चे थे। ठीक है, 25 ही अपने घन के बराबर पैसे दे रहे थे, है ना, एक कक्षा से। तो एक कक्षा से यहाँ पे 15,625 रुपया मिला। इसी संख्या का भी हम लोग घन कर देंगे, है ना, घन कर देंगे मतलब इसी में 3 बार गुणा कर देंगे, तो आपको यही संख्या आ जाएगी, 15,625 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः एक विद्यालय में हम लोग लिख देते हैं, जैसे दिया हुआ है कि एक विद्यालय के एक कक्षा के कुल विद्यार्थी हम लोग कितने 25 हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है ना। घनाकार कोई टंकी है मतलब कि उसमें लंबाई भी और उसका चौड़ाई भी और साथ साथ ऊंचाई भी घनाकार टंकी का बराबर होता है। ठीक है, घनाकार है मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें कितना 1331 लीटर पानी आता है। ठीक है, अब बोला है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब टंकी का हम लोग को एक भुजा ज्ञात करना है ना। तो हम लोग को घनाकार टंकी है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर ही रहेगा, तो हम लोग को उसी को ज्ञात करना है ना, एक भुजा ज्ञात करना है। आगे दिया हुआ है कि यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, यही हम लोग को हिंट दिया हुआ है ना। यहाँ पर तो हमें लीटर पानी दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमें पानी दिया हुआ है, तो पानी से तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसका भुजा तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें दिया हुआ है ना कि 1000 लीटर पानी बराबर आयतन, देखिए 1 घन मीटर दिया हुआ है ना, मीटर में ही हम लोग नापेंगे, कोई भी लंबाई रहेगा तो यहीं से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग को दिया है लिख देते हैं, घनाकार टंकी में, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इतना पानी आता है, मतलब यही उसकी अधिकतम क्षमता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं घनाकार टंकी में पानी की क्षमता। ठीक है, इससे अधिक नहीं उसमें पानी आ सकता। ठीक है, 1131 लीटर है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, इस बात को 1331 लीटर। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को टंकी की माप ज्ञात करनी है, मतलब उसका हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 1000 लीटर बराबर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, हमें और भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 लीटर बराबर हमें दिया हुआ है पानी का आयतन बराबर 1 घन मीटर, हमें दिया हुआ है 1 घन मीटर। तो चलिए हम लोग 1000 लीटर नहीं, हम लोग के पास कितना है 1331 लीटर है। तो देखिए यहाँ पर ये 1000 से हम लोग दोनों में पक्षों भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 लीटर बराबर 1/1000 घन रहेगा मीटर। 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर हो गया हम लोग का, लेकिन 1 लीटर नहीं, हम लोग का कितना है 1331 लीटर है। दोनों तरफ 1131 का गुणा कर दीजिए, तो हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा 1331 लीटर बराबर हम लोग का हो जाएगा 1331/100 घन मीटर।
अब हम लोग का यह जो निकल कर आ गया ना, ये देखिए इतना तो पानी उसमें आएगा, जो टंकी है उसमें 1331 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। इतना ही पानी उसमें भर सकते हैं, इससे अधिक नहीं भर सकते। और जो आप घनाकार टंकी है ना, तो यहाँ पे देखिए घन मीटर लिखा गया है, ठीक है। तो घन मीटर लिखा गया है तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकाल देंगे तो हम लोग को एक भुजा निकल जाएगा, जो कि मीटर में हम लोग को निकलेगा, ठीक है। घन मीटर है मतलब इसमें 3 बार मीटर का गुणा हुआ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई का, जो टंकी का ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका गुणा करके यहाँ पे घन मीटर में अब ज्ञात कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये इसका आयतन ही है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं घनाकार टंकी का आयतन बराबर कितना, 1331/100 घन मीटर। अब चलिए उसके हम लोग एक भुजा ज्ञात करेंगे, कैसे, हम लोग इस संख्या का घनमूल निकाल देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं घनाकार टंकी की एक भुजा निकाल देंगे तो यह तीनों भुजाएं की हम लोग की लंबाई इसमें सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। अब यह होता है हम लोग का 11 का, हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे ना तो 3 बार हम लोग का 11 आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए एक बार करके दिखा देते हैं आपको। 1331 है, अब सीधा ये 11 से जाएगा, 13 एक बार लेकर चल जाएंगे, 11 कम 11 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 11 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 3 23, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 23 में से 22 घटा देंगे, 1 बचेगा और 1 11, तो 11 कम 11, फिर 11 से देंगे तो एक बार चला जाएगा। तो 12 में से आप 11 घटा देंगे तो एक का भी बचेगा, एक बार तो भाग चला जाएगा। 11 कम 11, 12 में से 11 घटा दिए, 1 बचा हुआ, 1 और 1 11, फिर 11 कम 11, फिर 11 से देंगे, या एक बार में विभाजित हो जाएगा। तो हम लोगों ने घनमूल निकालने का प्रयास किया ना, तो अंश में हम लोग का 1331 का गुणनखंड आ जाएगा, 3 बार 11 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और हर में हम लोग लिख देते हैं 10 गुणते 10 गुणते 10, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग है ना 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 11 आ जाएगा, और हर में हम लोग का 3 बार 10 है तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 में मतलब 11 में 10 से भाग देंगे, 10 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 1.1 हम लोग का यह मीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न दिया था कि घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, मतलब अधिकतम उसमें पानी इतना ही भरा जाएगा। और टंकी की माप हम लोग को ज्ञात करनी थी, मतलब भुजा हम लोग को ज्ञात करना था, और हमें दिया था कि यदि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 घन मीटर बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया घनाकार टंकी में अधिक की पानी की क्षमता 1331 लीटर, इससे अधिक पानी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जानते हैं कि हम लोग जब तक यहाँ पे लीटर रहेगा तब तक तो हम लोग इसका भुजा ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना, कुछ लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर मीटर में इस तरह से कुछ मात्रक होना चाहिए मीटर, है ना, तब हम लोग उसका निकाल पाएंगे क्या भुजा होगा। तो इसीलिए हम लोग को दिया था कि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर दिया था, है ना, देख रहे हैं यहाँ पर मीटर है, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे। तो 1000 लीटर का हमको दिया था, लेकिन हम लोग के पास कितना 1331 लीटर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1000 का दोनों तरफ भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर का हम लोग को निकल कर आ गया कि 1 लीटर पानी रहता है तो उसका कितना बनता 1/1000 घन मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को फिर हम लोग को चाहिए कितना 1331, तो दोनों तरफ हमने 1331 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यह 1331 लीटर पानी का हम लोग को क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है। 1331/1000 घन मीटर, है ना, यह आपका क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। घन मीटर का मतलब 1000 घन मीटर का मतलब ये हुआ ना कि आपका कोई घनाकार आकृति है, ठीक है, घनाकार कोई है, ठीक है। मान लेते हैं घनाकार यदि टंकी आपके पास है तो 1 घन मीटर का मतलब 1 मीटर आपकी इस तरह से लंबाई रहेगी, 1 मीटर चौड़ाई रहेगी और 1 मीटर ऊंचाई रहेगी, ठीक है। तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, ठीक है। इसका मतलब ये है, लेकिन हम लोग का था 1331 लीटर, इसलिए हमने इस हिसाब से बदल लिया, है ना। 1000 से हमने भाग दे दिया दोनों तरफ, तो 1 लीटर का हम लोग को 1/1000 घन मीटर आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना था 1331 का, तो इसलिए हमने दोनों तरफ 1331 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर तो 1331 लीटर आ गया, यहाँ पर अंश में ये हो जाएगा गुणा 1331/1000 घन मीटर, ठीक है। अब देखिए तो हमने लिख दिया घनाकार टंकी का आयतन यही है हम लोग का 1331/1000 घन मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इसका घनमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हुआ है, ठीक है, मतलब टंकी के बारे में बात किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर पानी के बारे में बात किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इसमें गुणा हुआ है, तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे। तो हम लोग को एक भुजा, वो जो घनाकार टंकी है उसका हम लोग को एक भुजा ज्ञात हो जाएगी, है ना, कि क्या उसकी लंबाई है, क्या उसकी चौड़ाई है और क्या उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो हम लोग घनाकार टंकी का हम लोगों ने की एक भुजा हम लोगों ने इस
संख्या का घनमूल निकाल के प्राप्त किया, जो कि हम लोग को 1.1 मीटर आया है ना। जो घनाकार टंकी है जिसमें 1331 लीटर पानी भरा गया है, उसकी लंबाई यही है 1.1 मीटर और चौड़ाई भी यही है 1.1 मीटर, और साथ साथ उसकी ऊंचाई भी यही है 1.1 मीटर। ठीक है, क्योंकि घनाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः घनाकार टंकी की लंबाई या माप दिया हुआ है तो चलिए माप ही लिख देते हैं। माप कितना है, 1.1 मीटर है। ठीक है, 1.1 मीटर है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।